सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज ऑफ डिजीज। और आज मैं आई हूँ एक टॉपिक के साथ जो कि बहुत बेहतरीन होने वाला है, क्योंकि हम आज बात करने वाले हैं अपने मस्तिष्क के बारे में। तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें एक प्रॉब्लम आ जाती है जिसको हम लोग कहते हैं मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम। तो आज के टॉपिक का नाम हमारा है मेमोरी लॉस। तो चलिए बिना वक्त गए स्टार्ट करते हैं कि मेमोरी लॉस होता क्या है। सबको पता है कि जो ब्रेन है वो एक ऐसा मतलब वर्क है, या फिर कहूँ कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे हम लोग हर चीज को याद करके वहाँ पे मेमोरी स्टोरेज करके रखते हैं, और बाद में वक्त पड़ने पे या फिर जब उसकी जरूरत होती है तो वो चीजें हमें याद आने लगती हैं। लेकिन कुछ व्यक्ति या फिर कहूँ कुछ लोग ऐसे हैं जो कि मेमोरी लॉस हो जाती है, मतलब वो होता है उनके साथ लेकिन वो भूल जाते हैं, मतलब भूलने की बीमारी हो जाती है उनको, तो उसको हम लोग मेमोरी लॉस कहते हैं। मेमोरी लॉस मतलब याददाश्त गुम होने की जो बीमारी है वो अल्जाइमर रोग में भी आता है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा ये होता है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं इंसान को अचानक से कभी कोई चीजें भूल जाती है, या फिर जो आदमी का स्टोरेज है वो नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से वो आदमी कोई भी चीज याद रख नहीं पाता है, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे कोई प्लेस हुआ या फिर कोई नाम हुआ या फिर कुछ भी हो सकता है जो कि उस आदमी के माइंड से गायब हो सकता है। तो इस पर्सन को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो जाती है। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी लॉस के लक्षण क्या क्या होते हैं, मतलब इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं जिसकी वजह से हम ये कह सकते हैं कि पर्सन को मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम है। तो इसमें आता है डिप्रेशन, उलझन, कोई चीज भूल जाना, बात करते करते कुछ वर्ड्स भूल जाना, या फिर बात करते करते आगे हमें क्या बोलना है वो चीजें भूल जाना, या फिर किसी जगह या कोई प्लेस अगर हम कहीं गए हैं तो भी वो भूल जाते हैं तो भी कहा जाता है। मान लीजिए कोई चीजें हैं, चेक बुक हुई आपकी, या फिर किसी चीज को आपने कहीं रखा है वो भूल जाना, अगर कोई चीज खो जाती है आपसे या कोई वस्तु खो जाती है तो ये भी एक लक्षण होता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं मेमोरी लॉस। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी लॉस के कारण क्या क्या होते हैं। इसमें कारण क्या क्या आते हैं जिसकी वजह से मेमोरी लॉस होती है। तो सबसे पहले ये कारण आता है कि अगर मान लीजिए कभी आपके सिर पे चोट लगी हो तो उसकी वजह से होता है, या फिर कभी आपकी विटामिन B12 की कमी होता है, ब्रेन में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब भी होता है, या फिर कभी ऐसा हो कि कहीं आप हो और फिर अचानक से आपको किसी ने चोट लग गई या किसी ने धक्का दे दिया, आप गिर जाते हैं तो भी होता है। आपका अगर हाल ही में अभी सीजर या फिर कोई ऑपरेशन हुआ हो तो उसकी वजह से भी आपकी मेमोरी लॉस हो सकती है, या फिर आप ड्रग्स ले रहे हैं, शराब पी रहे हैं, या फिर कोई ऐसी नशीली पदार्थ का सेवन कर रहे हैं जिसकी वजह से आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है, या फिर आप किसी चीज की बहुत ज्यादा चिंता कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि टेंशन बहुत ज्यादा है आपके सर पे, तो भी डिप्रेशन में जाने के बाद मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये सारे कारण होते हैं मेमोरी लॉस के। अब हम बात करते हैं कि हम मेमोरी लॉस से कैसे बच सकते हैं, इसके प्रिवेंशंस क्या क्या है। तो मेमोरी लॉस से बचने के लिए आपको अपने आप को मेंटेन करके रखना चाहिए। रोज योगा करिए, सुबह जल्दी उठिए, फ्रेश हो जाइए। फिर उसके बाद ये है कि आप अगर सर में चोट लगी तो आप उसका ट्रीटमेंट करवाइए और उसको अच्छे से उसकी केयर करिए ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। फिर दूसरा है कि आप धूम्रपान करना छोड़ दीजिए, सिगरेट, शराब और सारी चीजें जो नशीली पदार्थ है वो छोड़ देंगे तो भी आप मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। या फिर अगर आपको लगता है, डाउट है थोड़ा सा भी कि अगर आपको मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम हो रही है तो आप डॉक्टर के पास जाइए, जाके वहां चेकअप कराइए। देखिए नॉर्मली ये होता है कि कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो कि इंसान भूल जाता है, रख के भूल जाता है, या फिर कोई भी होता है सिचुएशन, नॉर्मली हर पर्सन कुछ ना कुछ भूल जाता है, वो परफेक्टली हर चीज याद करके नहीं रख सकता है। लेकिन अगर वो कोई ऐसा पर्सन है जो कि हर चीज भूल जा रहा है, अभी 2 मिनट पहले जो वर्क किया वो अगर भूल रहा है तो इसको हम लोग मेमोरी लॉस बोलते हैं। मतलब उसकी याददाश्त जो है वो मतलब चली जा रही है, या फिर उसके ब्रेन जो है उसको मेमोरी कैप्चर या फिर मेमोरी स्टोरेज करने की कैपेसिटी उसकी नहीं हो पा रही, जिसकी वजह से वो जो पर्सन है वो सारी चीजें भूल जा रहा है। अब हम बात करते हैं कि मेमोरी लॉस के डायग्नोसिस क्या क्या होता है, इसमें क्या क्या डायग्नोसिस होता है। तो इसमें डायग्नोसिस होता है, आप MRI करवा सकते हैं, CT स्कैन करवा सकते हैं, या फिर ECG करवा सकते हैं, या इम्यूनोलॉजी टेस्ट करवा सकते हैं। तो ये सारे डायग्नोसिस करवाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको मेमोरी लॉस का प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो आज मैंने बात किया आपसे कि मेमोरी लॉस क्या होता है, कैसे होता है, इसके लक्षण, कारण, सारी चीजों के बारे में मैंने डिस्कस किया आपसे। आई होप वीडियो आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर समझ में आई तो प्लीज को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।